साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शोषित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आयोजित किया गया संविधान मेला युवा महोत्सव। युवा नेत्री उषा सेन की शानदार पहल संविधान के प्रति लोगों की भावना जागृत करने के उद्देश्य से किया गया कार्यक्रम का आयोजन। श्रीमती उषा सेन है चिन्हट ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख। उषा सेन ने किया शानदार आयोजन। शेरपुर बाजार, बक्सी का तालाब, सैथा रोड, बीकेडी लखनऊ में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। संविधान मेला युवा महोत्सव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे सपा मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। 19 नवंबर 2024 को किया गया कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में पहुंचे हजारों की संख्या में युवा, छात्र, नौजवान। इस अवसर पर मंचासीन रहे समाजवादी पार्टी के कई नेता, विधायक और समाज सेवी अतिथिगण। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख महानुभावों में वरिष्ठ साहित्यकार उदय प्रताप सिंह, प्रखर वक्ता डॉक्टर लक्ष्मण यादव, विधायक राहुल लोधी, अर्चना रावत, पूर्व विधायक अमरीश पुष्कर, पूर्व विधायक हरगोविंद भार्गव, सोहेल अहमद, एडवोकेट महेंद्र यादव, गोमती यादव, गणेश रावत, महेश रावत, एडवोकेट मनोज कुमार पाल, विजय बहादुर यादव, यशवीर लोधी, अतुल प्रजापति, राम सिंह राणा, हरिशंकर यादव, जय सिंह जैन, शब्बीर अहमद समेत बड़ी संख्या में सपा नेता समर्थक उपस्थित रहे। देखिए संविधान युवा महोत्सव से जुड़ी शोषित जंग न्यूज की खास रिपोर्ट। एक मनु बाबा रहे, उन्हीं ने सब गड़बड़ कर दिया और उसी की वजह से हम और आप लोग सब जातियों में बटे हुए। वहीं हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान हमें बांटता नहीं है, हमें आपको जोड़ता है, हमें आपको अधिकार दिलाता है। और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है, यही हमें और आपको सम्मान दिलाता है। इसलिए संविधान को बचाना सबसे बड़ी लड़ाई हमें करना। एक स्लोगन, एक बात, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राममनोहर लोहिया के सपनों को आज अगर कोई आवाज दे करके संविधान की लड़ाई में एक कर दिया, नौजवानों की लड़ाई को संविधान की लड़ाई से जोड़ा, पीडीए की लड़ाई को संविधान की लड़ाई से जोड़ा। कहा के काम, पीडीए का के जुनून, पीडीए का के बाबा साहब के सपनों का विचार, पीडीए का के डॉक्टर लोहिया का विचार, पीडीए में ज्योतिबा फूले हैं, पीडीए में संत गाडगे हैं, पीडीए में अवंतीबाई लोधी हैं, पीडीए में संविधान है, मरहूम नेताजी के अधूरे सपनों का ख्वाब है और इस देश में अखिलेश यादव का जुनून है। इसलिए पीडीए ही संविधान को बचाएगा और संविधान ही पूरे देश को बचाएगा। जब इस देश में फिर से एक बार साम्राज्यता खतरा नजर आई थी, मंडल आंदोलन के खिलाफ कुछ लोग खड़े हुए थे। मैं याद करना चाहता हूँ धरती पुत्र आदरणीय नेताजी को, जिन्होंने सदन में खड़े होकर कहा था कि जाति एक ऐसी बुराई है जिसे कपड़े से ढककर खत्म नहीं किया जा सकता, इसे साफ करना होगा। इस गंदगी को साफ करने के लिए जाति जनगणना जरूरी है। उस नेताजी मुलायम सिंह यादव के सपनों को याद करते हुए, माननीय कांशीराम के सपनों को याद करते हुए, ये तो बीच में पीडीए लगा है, मैं इन सब में उनका हाथ देखता हूँ और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो संविधान है, इसकी अहमियत हमारे लिए नहीं है। जब ये संविधान बनकर पूरा हुआ और संविधान सभा ने इसे पूरा किया, इसके खिलाफ पहली आवाज उठी तो वो आरएसएस के मुखपत्र पंचजन्य से निकली और नाइजर ने लिखा कि ये भारत का संविधान नहीं है, भारत का संविधान तो मनुस्मृति है और उससे कुछ लिया ही नहीं गया। यानी पहला विरोध संविधान का किसने
करते थे। उन्होंने 1983 में सम्मेलन किया, 1993 में सम्मेलन किया और 2024 तक आगे कहते थे कि 400 सीट मिल जाए तो संविधान बदलना है। इसलिए आपने अखिलेश यादव जी जो नारा देते हैं वो नारा पीडीए का रक्षक संविधान और संविधान की रक्षा करेगा पीडीए, इसकी लड़ाई आज लड़ने का आभास हो रहा है कि रुतबा मेरे सर को संविधान से मिला है। मुझे तो ये जो नाम मिला, पहचान मिली संविधान से मिला है। औरों को जो मिला हो मुकद्दर से मिला हो, हमें तो मुकद्दर भी संविधान से मिला है। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन तमाम महापुरुषों संतों गुरुओं को याद करते हुए इस संविधान मेला युवा महोत्सव में मंच पर बैठे हुए हम सबके अजीज, हम सबके मन से नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के सपनों को अपने जहन में रखने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों को अपने विचारों के साथ एक कर देने वाले, स्याह रात के वक्त पूरे मुल्क में संविधान बचाने की लड़ाई के सबसे बड़े अगुवा बनकर के उभरे हम सबके अग्रज और उम्मीद आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मंच पर बैठे हुए तमाम सम्मानित लोगों, हम सब आदरणीय अखिलेश यादव जी को सुनेंगे, मगर चंद बातें इस बात के लिए कि आज संविधान मेला युवा महोत्सव आयोजन करने के लिए मैं सबसे पहले श्रीमती उषा सेन जी को, तानसेन जी को और उनकी पूरी आयोजन समिति को बधाई देना चाहता हूं कि जिस वक्त सबसे ज्यादा संविधान की बात होनी चाहिए, संविधान को बचाने की बात कहनी चाहिए, उस समय आपने एक संविधान मेला आयोजन किया है और इतने बड़े मंच को हम सब के बीच में सजाया है। संविधान जिसकी शुरुआत के लिए डिबेट हुई थी, थोड़ी सी बात मैं बस कहूंगा, उस संविधान की शुरुआत किससे हो, प्रस्तावना का पहला शब्द क्या बने, इसके लिए डिबेट हुई। तो एच.वी. कामत जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा कि हम ईश्वर के नाम से संविधान की शुरुआत करेंगे। दूसरे सदस्य धिरुमाला राव थे, उन्होंने कहा जो ईश्वर को नहीं मानते किसी और को मानते हैं, वो कैसे इसका शुरुआत करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि एक बार ये सोच लीजिए कि संविधान शुरू कैसे होगा। राय बनी नहीं तो वोटिंग हुई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था ये संविधान वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग से शुरू हो। वोटिंग हुई और उसमें 2/3 बहुमत से ये बात साबित हुई, जिससे आज भारत का संविधान शुरू होता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग समानता और न्याय के लोग हैं, जिससे हम भारत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए ये संविधान जब बन रहा था, आयोजन समिति बन रही थी, उसमें देखिए क्या बना, वो आज की समाजवादी लड़ाई से कैसे जुड़ेगा। 12 सदस्य महिलाएं थी, 35 सदस्य शेड्यूल कास्ट के थे, 79 यानी 79 सदस्य मुस्लिम कम्युनिटी से थे, 73 यानी 73 सदस्य ओबीसी कम्युनिटी से थे, 4 सिख थे, आदिवासी थे। यानी जो बना रहा था संविधान, उसमें अगर सबको जोड़ा जाए तो आज का नारा बनेगा कि वो पीडीए समाज के लोग थे जिन्होंने संविधान की बुनियाद रखी है, और आज पीडीए समाज के लोग संविधान बचाने की लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज जिस आयोजन में हम यहाँ पर आए हुए हैं, हम जानते हैं कि संविधान, ये देश 75 साल पूरे होने जा रहे हैं जब इस देश में भारत का संविधान लागू हुआ। आजादी का अमृत काल चल रहा है और उस अमृत काल में जब 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो उस समय कुछ लोग ये सपना देख रहे थे कि वो संविधान को बदलना चाहते हैं। एक इतिहास में छोटा सा रखना चाहता हूं। जब ये संविधान बनकर पूरा हुआ और संविधान सभा ने इसे पूरा किया, इसके खिलाफ पहली आवाज उठी तो वो आरएसएस
और संविधान की रक्षा करेगा पीडीए। इसकी लड़ाई आज लड़ने का आगाज हो रहा है। इसके लिए मैं आज लोगों को बधाई देना चाहता हूं और इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि संविधान का मतलब क्या है। संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब लिखा, आप प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने, तो उन्होंने जाते जाते ये बात कही थी 26 नवंबर 1949 को कि आज से हम एक अंतर विरोधों के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमें एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दे दिया, मगर अगर राजनीति को आर्थिक गैर बराबरी दूर नहीं हुई तो ये राजनीतिक बराबरी का कोई मतलब नहीं होगा, सामाजिक गैर बराबरी दूर करना होगा। अगर अच्छे लोग संविधान को पालन करने वाले नहीं मिले तो कोई भी संविधान कितना अच्छा हो वो कागज का पुलिंदा बनकर रह जाएगा। हम ये यहाँ ऐलान करने आए, जब इस देश में फिर से एक बार सांप्रदायिकता खतरा बनकर आई थी, मंडल आंदोलन के खिलाफ कुछ लोग खड़े हुए थे। मैं याद करना चाहता हूँ धरती पुत्र आदरणीय नेताजी को, जिन्होंने सदन में खड़े होकर कहा था कि जाति एक ऐसी बुराई है जिसे कपड़े से ढककर खत्म नहीं किया जा सकता, इसे साफ करना होगा। इस गंदगी को साफ करने के लिए जाति जनगणना जरूरी है। उस नेताजी मुलायम सिंह यादव के सपनों को याद करते हुए, माननीय कांशीराम के सपनों को याद करते हुए, ये जो बीच में पीडीए लगा है, मैं इन सब में उनका हाथ देखता हूं और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो संविधान है इसकी अहमियत हमारे लिए यही है। आखिर में एक बात, ये रुतबा मेरे सर को संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को संविधान से मिला है। मुझे तो ये जो नाम मिला, पहचान मिली, संविधान से मिला है। औरों को जो मिला हो मुकद्दर से मिला हो, हमें तो मुकद्दर भी संविधान से मिला है। इसलिए इस संविधान को बचाने की लड़ाई में केवल ये गुजारिश करके आपको मिला लूंगा। ये आयोजन समिति जिन्होंने की है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एक जमाने में महात्मा फूले दंपति ने शिक्षा के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, पाखंड और अंधविश्वास से बचाने के लिए जिस तरह से सड़क पर उतर करके लड़ाई लड़ी थी, उषा सेन और कानसेन यादव, ये दो लोग ऐसे लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं बहुत पहले से ये इसलिए जानता हूं कि कुछ समय तक कुछ और विचार हुआ करता था और विचारों में बदलाव के बाद आज केवल एक विचार है जिसका नाम है भारत का संविधान। अगर ऐसा बदलाव कुछ और लोग समाज के आ जाए तो 2027 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बदलाव उसके पहले आ जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहते जा रहा हूं, एक स्लोगन एक बार, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राममनोहर लोहिया के सपनों को आज अगर कोई आवाज दे करके संविधान की लड़ाई में एक कर दिया, नौजवानों की लड़ाई को संविधान की लड़ाई से जोड़ा है, पीडीए की लड़ाई को संविधान की लड़ाई से जोड़ा है। उन आदरणीय अखिलेश यादव जी के पीडीए का मतलब क्या है? पीडीए का अर्थ है क्रांति, पीडीए का अर्थ है जुनून, पीडीए का अर्थ है बाबा साहब के सपनों का विचार, पीडीए का अर्थ है डॉक्टर लोहिया का विचार, पीडीए में ज्योतिबा फूले हैं, पीडीए में संत गाडगे हैं, पीडीए में अवंतीबाई लोधी हैं, पीडीए में संविधान है, मरहूम नेताजी के अधूरे सपनों का ख्वाब है और इस देश में अखिलेश यादव का जुनून है। इसलिए पीडीए ही संविधान को बचाएगा और संविधान ही पूरे देश को बचाएगा। यही बात कहते हुए हम आपसे ये विदा लेना चाहते हैं। मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं कि ये पहला संविधान युवा मेला महोत्सव है। आप इस महोत्सव में जब खत्म होगा कार्यक्रम तो दाहिनी तरफ देखिएगा, महापुरुषों की जीवनी से लेकर विचारधारा की किताबों का स्टॉल लगा है। आप किताब घर कर ले जाइएगा। कलम और किताब की लड़ाई, तलवार के सामने लड़ने वाले नायकों के बीच में आप आए हुए हैं।